आज आपका टॉपिक है मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। पहले जो आपको बताई थी वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन बताई। तो आप जो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो भी कैसे आप यूज़ कर सकते हो, विधि आपकी जो कम्युनिकेशन की विधियाँ होती हैं तो उसमें क्या होता है आप उसको इसमें आप कैसे यूज़ कर सकते हो कम्युनिकेशन में, ये देखा जाता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इनको ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे आप कम्युनिकेशन करते हो तो आप 2 मेथड से करोगे, तो क्या होता है उसमें मेथड एक्सप्लेन किया जाता है कि आप कैसे करोगे। जैसे कि अभी इसमें है आजकल संचार की विभिन्न विधियाँ प्रयोग की जाती हैं और देखा गया है कि साधन किसी संदेश के अनुरूप नहीं होते और कभी कोई संदेश प्राप्तकर्ता के अनुसार नहीं होता। साधनों की उपलब्धता भी एक विचारणीय पहलू है। आमतौर पर जो संचार विधियों की सरलता के उद्देश्यों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। दैट मीन्स क्या होता है, दैट मीन्स ये होता है जो आजकल जो कम्युनिकेशन किया जाता है वो आप क्या करते हो विभिन्न मेथड के थ्रू करते हो, जो क्या होते हैं विभिन्न विधियों के अकॉर्डिंग आप उसको करते हो। और आप इसमें ये देखते हो कि जो आपका साधन होता है मतलब कम्युनिकेशन करने की जो सोर्सेज होते हैं वो किस संदेश के अनुरूप नहीं होते। मतलब कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं कि आप संदेश आप किसी के थ्रू पहुँचा सकते हो, कुछ संदेश ऐसे होते हैं आप नहीं पहुँचा सकते। तो ये जो छोटी चीज़ें हैं वो भी ध्यान में रखें। और आप कोई भी संदेश प्राप्तकर्ता के अनुसार नहीं होता। मतलब मेरे को आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है, या आप मेरे को कुछ मेरे से आपको पूछना है, तो हर चीज़ ऐसी नहीं होती कि आपके जो प्राप्तकर्ता के अकॉर्डिंग ही हो। मैं कुछ आपसे अच्छा सुनना चाहती हूँ और आप कोई अच्छा नहीं बता रहे हो। जो मैं आपसे कोई क्वेश्चन कर रही हूँ उसका आप अच्छे से आंसर नहीं दे रही हो, तो मेरे लिए तो वो आपका जो संदेश है वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपने तो कोई अच्छा दिया ही नहीं। तो जो ये चीज़ें हैं तो उसको भी ध्यान में रखते हैं। दैट इसमें ये भी देखा जाता है कि जो साधन की उपलब्धता के एक विचारणीय पहलू होते हैं, मतलब साधन में जो विचार होते हैं उनके कुछ पहलू होते हैं, उनको भी ध्यान में रखा जाता है और उसके अकॉर्डिंग भी कम्युनिकेशन किया जाता है। तो जो साधनों की उपलब्धता है उसको विचारपूर्ण तरीके से करना, जो पहलू होते हैं हम क्या करते हैं कम्युनिकेशन करते टाइम हम थोड़े पहलुओं पर भी ध्यान देते हैं। जैसे कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है हमको, कहाँ पर हम उसका सजेशन कर सकते हैं, या हम कोई प्लानिंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। फिर बाद में क्या होता है उस कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो आप उसको प्रॉब्लम को फेस करते हो या नहीं करते हो। तो ये भी कम्युनिकेशन का एक फैक्ट होता है जो आमतौर पर आप जो आजकल आमतौर पर बेसिकली आज करते हो। तो जो आपकी कम्युनिकेशन होते हैं मेथड वो 2 डिपेंड करते हैं। जो आपके ऑब्जेक्टिव को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। जो आपका उद्देश्य होता है वो सिंपल वे में वो क्या करते हैं 2 भागों में उसको डिवाइड कर देते हैं और उसके ही अकॉर्डिंग आपका कम्युनिकेशन और मेथड यूज़ किया जाता है। तो आपका जो कम्युनिकेशन मेथड होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है संस्थागत संचार विधियाँ और सेकंड होता है असंस्थागत संचार विधियाँ। जो आपकी फर्स्ट होती है संस्थागत संचार विधियाँ, इसमें क्या आता है इसके अंतर्गत पत्रिकाएं, बुलेटिन, समाचार पत्र तथा अन्य लिखित साधन, जैसे साधन होंगे सिनेमा, रेडियो, पोस्टर, सीरियल, अध्यापक, कृषि, महाविद्यालय एवं विद्यालय प्रसार अधिकारी, आपका व्यावसायिक एजेंसियां, टेलीफोन आदि ये सम्मिलित किए जाते हैं। मतलब इसमें क्या होता है जो आपकी संस्थागत कम्युनिकेशन मेथड्स होते हैं उसमें क्या करते हैं, इसके अंतर्गत आपकी क्या आता है, ये कम्युनिकेशन किसके थ्रू होता है आपकी पत्रिकाएं के थ्रू। पत्रिकाएं जैसे कि आपकी रूपायन आती है वो पत्रिकाएं होगी ना, मैगजीन जिसको आप मैगजीन बोलते हो वो होती हैं। आपकी एक्टर्स की मैगजीन आती है, आपकी रेसिपी की मैगजीन आती है, होम डेकोरेशन की मैगजीन आती है। तो डिफरेंट अकॉर्डिंग टू मैगजीन आते हैं। किसी व्यक्ति के करेक्टर पर मैगजीन आती है, या आपको ये भी बताता है कुछ मैगजीन ऐसे आते हैं टॉप 10 में हमारे यहाँ पे कौन टॉप 10 में कौन खिलाड़ी आता है कौन नहीं आता है। तो ये सब क्या किस में आती है हमारी पत्रिकाएं में आती है, तो वो भी एक कम्युनिकेशन है। बुकलेट वो होती है जैसे आप रेफ्रिजरेटर खरीदते हो, वॉशिंग मशीन खरीदते हो, या पंखा खरीदते हो, फ़ैन खरीदते हो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खरीदते हो तो उसके साथ एक बुकलेट आती है। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है उसमें उसकी फुल इन्फॉर्मेशन रहती है। आप इसको कैसे चलाओगे, आप इसको कैसे ओपन करोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो सोल्यूशन भी उसका दिया जाएगा, आप उसकी कैसे केयर करोगे। तो ये क्या होती है जो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो सब बुकलेट में लिखी होती है। या आप फ़ोन खरीदते हो है ना,
आप फ़ोन में भी एक बुकलेट आती है, वो उसके पार्ट्स बताता है। तो ये होती है हमारी बुकलेट जो हम कम्युनिकेशन करते हैं। बुलेटिन, जो हमारे बुलेटिन होते हैं न्यूज़पेपर, वो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू आप देश विदेश की खबरों का पता करते हो। आप मुजफ्फरनगर की खबर का, गाँव की जो खबर होती है उनका, खेल जगत के बारे में आप करते हो। तो क्या होता है, वो भी आप एक कम्युनिकेशन का आपका पार्ट बन जाता है। अध्यापक फिर उसके अंतर्गत आप जो लिखित करते हो कम्युनिकेशन, आप रिटर्न वर्क करते हो, वो भी एक कम्युनिकेशन होता है जिसके अकॉर्डिंग आप रिटर्न वर्क करते हो, तो वो भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट बन जाता है। देन कुछ जो साधन होते हैं, सोर्सेज जो होती हैं, वो क्या होती हैं इसके अलावा, जैसे सिनेमा है ना। सिनेमा में क्या होता है, आप मूवीज़ देखते हो। मूवी में जैसे दंगल मूवी है, उसमें आपको क्या है, शिक्षित भी किया गया है। आपको एक मैसेज भी दिया गया है कि गर्ल्स जो लड़कियां होती हैं उसको कम नहीं समझना चाहिए, वो भी फादर का जो होता है सपना पूरा कर सकती है। अदर आपका सुल्तान भी आपको कहीं ना कहीं फैक्ट कमांडो 3 होती है, वो भी आपको जो देश के बारे में आपको बताती है। तो ऐसी बहुत सी होती हैं जो मूवी जो आपको इफ़ेक्टिव करती है। तो सिनेमा भी आपके लिए, सिनेमा घर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। रेडियो, जिसमें आप म्यूज़िक सुनते हो, आपको समाचार सुनते हो, उसमें आप जो भी, उसमें भी आपको एक तरह का कम्युनिकेशन किया जाता है। पोस्टर वो होता है जब हम कोई कंपनी ओपन करते हैं या कोई इलेक्शन होते हैं हमारे, या अदरवाइज़ कोई शॉप ओपन की जाती है, या जैसे कॉलेज होता है, वो भी आपका एक आपको पोस्टर अपने जगह जगह लगाता है और उसमें सारे कोर्सेज़ के बारे में, कितनी अवधि में ये कंप्लीट हो रहा है, इसके बारे में सबको बताते हैं। देन सीरियल्स होते हैं, सीरियल्स अच्छे जो उनसे आपको अच्छी सी नॉलेज देता है, वो सीरियल्स भी आपको कम्युनिकेशन करते हैं। अध्यापक आपको कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो वो भी आपका कम्युनिकेशन होता है। कृषि महाविद्यालय और विद्यालय प्रसार, जो क्या होता है, एजेंसी, टेलीफोन आदि सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो कम्युनिकेशन के पार्ट, अध्यापक आपको सिखाएगा। कृषि, आप खेती करते हो, उसकी नॉलेज भी जो किसान होता है उसको दी जाती है। विद्यालय, महाविद्यालय में आप जाकर नॉलेज लेते हो, मित्र से मिलते हो, अध्यापक से मिलते हो, तो तब भी आपका कम्युनिकेशन होता है। प्रसार अधिकारी हमें क्या करते हैं, कम्युनिकेशन के नियम बताता है। और एजेंसियाँ होती हैं, टेलीफोन से भी आप कम्युनिकेशन करते हो। तो ये क्या होती है, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो सम्मिलित की जाती है कम्युनिकेशन में। तो ये क्या होती है, ये संस्थागत संचार विधियाँ होती है। देन नेक्स्ट आता है सेकंड, असंस्थागत संचार विधियाँ। इसमें क्या होगा, इसके अंतर्गत अनौपचारिक बातचीत, पारिवारिक सदस्य, मित्र तथा पड़ोसी, स्थानीय नेता, खेल के साथी, दुकानदार आदि सम्मिलित होते हैं। असंस्थागत जो मेथड होता है उसमें क्या होता है, अनौपचारिक, इनडायरेक्टली भी आप बात कर सकते हो, अनौपचारिक, इनडायरेक्ट। इसमें क्या होता है, आप बातचीत कर सकते हो, फ़ोन के थ्रू आप बातचीत करते हो तो इनडायरेक्ट करते हो, क्योंकि फेस टू फेस तो करते नहीं, फेस टू फेस करोगे तो वो डायरेक्टली आ जाता है। तो इनडायरेक्टली आप कम्युनिकेशन व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हो, मैसेंजर के थ्रू भी कर सकते हो, एफबी के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, तो सोशल मीडिया के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो। आपने आमने सामने वाले का कम्युनिकेशन आप अच्छे से कर सकते हो। देन नेक्स्ट आता है परिवार के सदस्य। इसमें क्या होता है, जो पारिवारिक सदस्य होते हैं उसमें फैमिली मेम्बर्स में भाई बहन, चाचा चाची और आपके कर्जन होते हैं, आपकी मम्मी पापा, दादा दादी, बुआ मौसी। इससे क्या करते हो, आप बातचीत करते हो, तो वो भी असंस्थागत कम्युनिकेशन मेथड में आ जाता है, क्योंकि आप कम्युनिकेशन कर रहे हो ना, तो आप कम्युनिकेशन किस तरीके से कर रहे हो, तो जो ये थोड़ी छोटी चीज़ें होती हैं इसको ध्यान में रखकर किया जाता है। मित्र से भी आप कम्युनिकेशन करते हो, आप कॉलेज में जाते हो, आपको क्या इन्फॉर्मेशन कॉलेज की, आपको क्या आपको कॉलेज का कुछ नया अटपटा बताना है बच्चों को, या जो कॉलेज क्लास में हुआ है उसके बारे में समझाना है। तो ये क्या होती है, छोटे छोटे वर्क होते हैं जो बच्चों को आप बताते हो कि आज कॉलेज में नोट्स बनाने हैं, या कल टेस्ट है, तो इसमें आप आज फाइल बनी है, तो फाइल का वर्क समझाते हैं। तो मित्र से भी कम्युनिकेशन किया जाता है। देन तथा कुछ पड़ोसी से भी आप कम्युनिकेशन करते हो, उनके घर आते हो, जाते हो, बातचीत करते हो, उनसे कम्युनिकेशन करते हो, उनकी प्रॉब्लम को पूछते हो, उनका सोल्यूशन भी निकालते हो। तो ये भी एक कम्युनिकेशन का इफ़ेक्ट होता है। कि स्थानीय नेता भी होते हैं, वो कम्युनिकेशन करते हैं और जनताओं को समझाने की कोशिश करते हैं कि जो भी कोई प्रॉब्लम हो मेरे पास उसका सल्यूशन है, आप मेरे पास आओ। वो नई नई जो योजनाएं आती हैं उसके बारे में भी बताते हैं। तो वो स्थानीय नेता होते हैं। खेल के साथी, खेल के टाइम पे भी आप कम्युनिकेशन करते हो। तो जो हमारे खेल के साथी होते हैं हम उनसे भी बातचीत करते हैं।
दुकानदार भी सम्मिलित होते हैं, क्योंकि दुकानदार पे आप जाके मटेरियल्स खरीदते हो, सामग्री खरीदते हो, प्रोडक्ट जो खरीदते हो, तो आप उससे बातचीत करते हो, उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेते हो और उसके अकॉर्डिंग आप कम्युनिकेशन करते हो। तो हमारे जो कम्युनिकेशन होते हैं 2 मेथड्स के होते हैं, संस्थागत, असंस्थागत। संस्थागत में आपके ये जो सोर्सेज होते हैं वो आएंगे, और संस्थागत में आपके मित्र, दुकानदार जो आप बातचीत करते हो वे सब आते हैं। तो कम्युनिकेशन भी हम 2 मेथड से करते हैं, जिससे कि आपका कम्युनिकेशन अच्छे से हो सकता है और आप बातचीत करने का तरीका आपका स्पष्ट हो जाता है और सामने वाले को आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्लियर हो जाता है।